अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान 23 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस सेशन में हम महा टीटी यानी कि महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का इम्तिहान की तैयारी आपको जो तो किस तरीके से करना है, 30 दिन का मुकम्मल प्लान हम आपके लिए लेकर आए। लिहाजा इस 30 दिनों में आपको किस तरीके से मेहनत करना है और क्या क्या चीज़ें जो है तो आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये तमाम तर चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लिहाजा इस तरीके के ज़रिए आप 110 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हो अगर से आप कंसिस्टेंसी यानी कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है तो मेहनत करते हो। तो फ्रेंड्स, वाज़े है और मुकम्मल 100% जो है तो आप 90 प्लस तो कम से कम लेकर आ जाओगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर से आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीटी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही कम वक्त जो तो बचा हुआ है। लिहाजा चलते हैं हम सेशन की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बुनियादी मालूमात यानी कि जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, इम्पोर्टेंट मालूमात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले चंद अहम बातें हम जो है तो इससे मुतालिक देखेंगे महा टीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड। कि महा टीटी का इम्तिहान दो पेपर्स, इसमें जो तो दो पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए होता है और पेपर सेकंड 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए होता है। दोनों पेपर्स में कुल 150 सवालात होते हैं, हर सवाल 1 नंबर का, और कोई मनफी निशान इसमें नहीं होता है। मीन्स निगेटिव मार्किंग जो तो इसमें होती नहीं है। 1 मार्क के लिए जो तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और सब्जेक्ट्स जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये एक सब्जेक्ट जो तो उसमें होगा, यानी कि जिसको नफ्सियात कहते हैं, और चाइल्ड साइकोलॉजी भी उसको जो तो कहते हैं, दर्स तदरीस की नफ्सियात भी कहते हैं, सीडीपी भी जो तो उसको कहते हैं। लिहाजा ये एक सब्जेक्ट 30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। ज़बान अव्वल में उर्दू, क्योंकि हम उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा वो उर्दू ही रहेगा। और बार बार जो है एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने जो है तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिए और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर मराठी लिए, तो पेपर कौन से लैंग्वेज में रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि आपका उर्दू जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उर्दू में ही जो है तो आपको उसको एक क्वेश्चंस आएंगे, और सेकंड लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ किया है मराठी या इंग्लिश, तो उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बकिया जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि पेपर सेकंड में बकिया सब्जेक्ट होते हैं ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी, ये बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो है तो इसके क्वेश्चन आएंगे। और सेकेंड पेपर में एसएसटी या फिर साइंस मैथ, ये दो मेथड्स होते हैं, और उसके साथ जो तो सीडीपी होता है, ये भी जो तो बायलिंगुअल यानी कि उर्दू और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में आएंगे। लिहाजा उसके बाद है ज़बान दुआम, इंग्लिश या मराठी होती है, जैसे कि आपने भी इंग्लिश या मराठी लिया होगा। उसके बाद जो है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर सोशल स्टडीज़, और उसी के साथ साइंस मौजू के लिहाज से, यानी कि जो डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने रखा है वो, अगर से आप पेपर फर्स्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो तो पहली से 5वीं जमात की बुक्स में से जो तो पूछा जाता है, इस तरीके से नहीं है फ्रेंड्स। फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड तक के जो तो डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का रहेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन ईवीएस में 7th और 6th स्टैंडर्ड के भी जो तो पूछे गए हैं, इसी एतबार से लिहाजा आपको तमाम तर स्टडी करना है। फर्स्ट से लेकर तो 12th तक जितनी भी किताबें उसको जो है तो आपको रीड करना है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर है, उसके अकॉर्डिंग जो है तो आपको करना रहेगा। लिहाजा उसके बाद है, इस प्लान में तमाम मज़ामिल हमने शामिल किए, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये प्लान 30 दिनों का स्टडी प्लान है। ये प्लान फ़र्ज़ करता है कि आप रोज़ाना कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ सकें। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा या कम हो तो दिनों की जो है तो तरतीब बदल सकते हो। तो इस तरीके से ये डे वाइज जो है तो यहाँ पर दिन है, 30 दिन रहेंगे। मजमून मीन्स जो है तो सब्जेक्ट्स रहेंगे। मौजू सरगर्मियाँ मतलब आपको क्या करना है, और निशानियाँ यानी कि नोट्स आपको जो है तो बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो है तो दिन क्या करना है आपको, मनसूबाबंदी और प्लानिंग जो है यहाँ पर दी गई है। अब सब्जेक्ट है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें मनसूबा और निसाब और मनसूबाबंदी कर लेना है।
पूरे सिलेबस को देखिए, अहम मौज़ूआत की फ़हरिस्त बनाइए, अहम किताबें और नोट्स तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको नोट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेलो लर्निंग एकेडमी आपको मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड करता है। उसमें जो है तो हम लास्ट में देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से नोट्स वगैरह मिलने वाले हैं। लिहाजा उसके बाद है निशानियाँ, मीन्स ये मरहला बहुत ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि क्या करना है, यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है, और कैसे जो है तो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए पैटर्न को यूज़ करना है। तो आसान से मुश्किल का पैटर्न आपको यूज़ करना है, यानी कि उर्दू हमारे लिए आसान है तो हमको उर्दू को सबसे पहले टारगेट करना है, क्योंकि आसान से मुश्किल की तरफ जाओगे तो स्टडी करना आसान होगा और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। लिहाजा डायरेक्टली मुश्किल की तरफ अगर यानी कि आप जाओगे तो उसमें दुश्वारियाँ पेश आएंगी, जैसे कि मैथ्स है और सीडीपी कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। लिहाजा वजह तो है नहीं मुश्किल, बट कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है तो मुश्किल लगता है। तो फ्रेंड्स, उर्दू को टारगेट करना है और फिर उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड, ईवीएस, सीडीपी और मैथ्स, इस तरीके से इस स्टेप में आपको स्टडी करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम नफ्सियात कहते हैं, तो बच्चों की नशोनुमा, उसूल और नज़रियात का मुताला आपको करना है। अहम नज़रियात जैसे कि कोलबर्ग, पैजे और वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की वगैरह, इनके जो है तो नज़रियात आपको रीड करना है, और कौन कौन से माहिर नफ्सियात ने कैसे जो है तो नज़रिए को पेश किया है। तो हर एक जो माहिर नफ्सियात है उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों की नशोनुमा मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक पर ही जो है तो नज़रियात है। लेकिन मुख्तलिफ नज़रियात जो है तो अलग अलग, यानी कि मुख्तलिफ नज़रियात मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। उसके बाद हैं सीडीपी को आपको किस तरीके से जो है तो करना है। तो यहाँ पर इनफरादी इख्तलाफात, शख्सियत नशोनुमा, समाजी तरक्की वगैरह, मिसालें और केस स्टडीज़ तलाश करें। यानी कि इनकी मिसालें जैसे कि प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट है और प्रॉक्सिमो डिजिटल है, तो ये वाइगोत्स्की है। उसके बाद जो है तो जीन प्याजे है, इन्होंने कैसे जो है तो नज़रियात को पेश किया है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। लिहाजा उसके बाद है इस पर मबनी 5 घंटे की क्लास जो है तो अवेलेबल है, आप चैनल पर देख सकते हो। उसके बाद उर्दू ज़बान अव्वल है, यानी कि फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, तो उर्दू ग्रामर को टारगेट करना है। अल्फाज के अक़साम हैं, फ़ेल, इस्म, सिफ़त वगैरह, तो ये भी 5 घंटे पर मबनी क्लास बनी हुई है, मुकम्मल उर्दू ग्रामर जिसमें हमने कंप्लीट करवाया है। तो उसके मुख्तसर नोट्स भी जो तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि आपका यहाँ पर जो टाइम बचने वाला है नोट्स बनाने में जो तो आपका वक्त सर्फ नहीं होगा, तो वो वक्त को आप स्टडी में लगाइए और तमाम तर मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लिहाजा उसके लिए आपको क्या करना रहेगा वो हम लास्ट में बताने वाले हैं। तो उर्दू मज़मून फ़र्स्ट लैंग्वेज में उर्दू मुताला, अदबी हिस्सा, शायरी या नस्र की समझ, यानी कि शायरी मीन्स जो तो शेर शायरी जो होती है, गज़ल या वगैरह, मरसिया, मसनूई वगैरह वगैरह। उसी के साथ सनत आते हैं, सनत तलमी, सनत मरातु नज़ीर वगैरह, और अल्फाज मायनी, ज़ीद, हम मायनी अल्फाज, ये भी जो तो आपको पूछे जाते हैं। कमरी हुरूफ, शमसी हुरूफ, इससे मुताल्लिक भी क्वेश्चंस आते हैं। या फिर नस्र की समझ, यानी कि 8 मार्क पर मुश्तमिल आपको पैसेज पूछा जाता है, और नज़्म, ये दोनों मिलाकर, यानी कि पैराग्राफ और नज़्म ये दोनों मिलाकर जो है तो 8 मार्क, 4 मार्क पर जो है तो मुश्तमिल होता है। और मुकम्मल आपको 22 मार्क का ग्रामर पूछा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क है फ्रेंड्स, और इसको हम उर्दू को आसान समझकर छोड़ देते, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। उर्दू में 30 में से 30 लाने की कोशिश करना चाहिए, और हम आपको मुकम्मल गाइडेंस जो है तो क्लास में करवा रहे हैं कि किस तरीके से आप 30 में से 30 लेकर के आ सकते हो। उसके बाद है मश्की सवालात आपको हल करना है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको फोकस करना है। 2013 से लेकर 2024 तक जो पेपर्स हैं वो आपको जो है तो टारगेट करना है उसको अच्छे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। उसके बाद है ज़बान दुआम, इंग्लिश या फिर मराठी, तो इसके भी इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और टेंसेज वगैरह को टारगेट करना है। और मराठी के अंदर व्याकरण, जिसमें काल, उसके बाद जो है तो विशेषण वगैरह, क्रियापद वगैरह इसमें होता है, इसकी भी क्लासेस हुई है। बुनियादी ग्रामर पर ज़्यादा जोर देना है ज़बान दुआम में, और उसी के साथ इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी पर भी फोकस करना है। अशआर, छोटे मज़ामीन पढ़ना है। उसके बाद मैथमेटिक्स में लिहाजा अददी निज़ाम, जमा तफरीक, ज़रब तकसीम, ये तो सबको आता ही है, और बुनियादी मफ़ाहिमत अच्छी तरह दोबारा यानी कि देखना है उसको। उसके बाद अलजेब्रा के जो कंसेप्ट है, तनासुब, फ़ीसद, नमूना हल करें।
उसके बाद ज्योमेट्री के अशकाल वगैरह जो हैं, तो मोहित, मसाहत, ये तमाम तर चीज़ें देखना है, मिसालें और उसके मश्क की सवालात को सॉल्व करना है। तो ये 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड्स की जो मैथ्स की बुक्स हैं उसको आप अच्छे से कर सकते हो। अगर से उसमें भी यानी कि तीसरी से लेकर 8वीं तक भी अगर आप कर लेते हो तो इनफ रहेगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर जो है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस जिसे कहेंगे, माहौलियात, पानी, पौधे, जानवर, यानी कि 6 थीम्स पर मबनी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके बाद जो तो थिंग्स वी मै कैन डू, इस तरीके से हैं। तो ये 6 चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं और ये ब्रॉड कंसेप्ट्स जो है तो अपने आप में रखते हैं। तो तजुर्बाती और तस्वीरी मिसालों के साथ जो है तो इसको समझना है। पानी, पौधे और जानवर, इसके ऊपर जो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3rd, 4th और 5th, उसी के साथ 6, 7, 8 के बुक्स के अंदर जो है तो आपको मवाद मिल जाएगा। उसके बाद है ईवीएस, साइंस, सोशल स्टडीज़ या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कि ईवीएस के अंदर इंसानी जिस्म, सेहत, मिट्टी, वसाइल, अहम नुकात नोट करें, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको फाइंड आउट करना है। और सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होता है, इसमें जो है तो अहम तारीख़ी वाक़यात और जोग्राफियाई मौज़ूआत, चार्ट्स और नक्शे बनाइए, यानी कि इसमें नक्शों पर मबनी, उसी के साथ जो है तो हड़प्पा तहज़ीब वगैरह है, वैदिक समाज है, उसके बाद शिवाजी महाराज के ऊपर जो है तो तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं। और संतों की तालीमात के ऊपर भी जो है तो 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको करना है। उसके बाद है सोशल स्टडीज़, इसमें इंतज़ामिया, आइन, शहरी हुकूक, यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, उसके बाद विधानसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा, ये जितनी भी जो तो चीज़ें हैं जो कि आयन से रिलेटेड है, दस्तूर से रिलेटेड हैं, तो अहम क़वानीन और नज़रियात आपको नोट करना है। सीडीपी के अंदर पिछले दिनों के नुकात का जायज़ा, सवालात का हल, यानी कि अभी जितना भी जो है तो मवाद आपने कंटेंट को किया है उसके बाद आना है सीडीपी पर दोबारा से, यानी कि 15 दिन आपको यही चलने देना है। यानी कि आपको क्या कहेंगे, उसको थ्योरी को आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद सीडीपी पिछले दिनों के नुकात का जायज़ा, सवालात का हल, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस करना है सीधा सीधा। उसके बाद एक कमज़ोर हिस्सों की शनाख्त करें, मीन्स जब आप जायज़ा लोगे यानी कि आपके जो नोट्स रहेंगे उसको आपने रीड किया होगा या फिर आपने खुद से जो है तो मेक किए होंगे, बनाए होंगे नोट्स, तो उसको आपको उसका जायज़ा ले लेना है कि हम कहाँ पर जो है तो कमज़ोर पड़ रहे हैं, कमज़ोर हिस्सों को जो है तो फाइंड आउट करना है और उसकी तरफ फोकस करना है। उसके बाद उर्दू के अंदर भी उसी तरीके से रहेगा, ग्रामर और अदबियात का मक्स मुताला। उसके बाद जो है तो मश्क सवालात ज़्यादा करें, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है तो सॉल्व करें। इंग्लिश मराठी में भी ग्रामर और मुताला करना है उसका। उसके बाद जो है तो मुख्फिफात और गलतियों पर ध्यान मरकूज़ करना है, ध्यान दें। मैथमेटिक्स में पिछले मौज़ूआत का जायज़ा, मुश्किल सवालात को सॉल्व करना है और टाइम बाउंड मश्क करें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपको कर लेना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा वक्त लगता है। अगर से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप आसानी से जो है तो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो उसी तरीके से उसके बाद है साइंस एंड ईवीएस, इसमें डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो होते हैं उसका मुताला कर लेना है और मिसालों के सवालात हल करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ताल्लुक से जो तो यहाँ पर ज़्यादा बतलाया गया है, जो कि 2013 से 2024 तक जितने भी अगर से क्वेश्चन है, अगर से आप उसमें से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो और सॉल्व कर लेते हो तो आप आसानी से क्वालिफाइड हो सकते हो। उसके बाद है सोशल स्टडीज़, अहम मौज़ूआत पर ज़ोर, मश्की सवालात करना है और खुलासे और नफाजी हक़ाइक़ याद करें, यानी कि जो हक़ाइक़ है, जो नज़रियात है, जैसे कि डार्विन वगैरह का नज़रिया है इंसानी इर्तिक़ा से रिलेटेड, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। सीडीपी में सवालात सेशन प्रैक्टिस, अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद 5 दिन में इसको आपको ख़त्म करना है कि आपने किस तरीके से स्टडी की है और क्या क्या चीज़ें जो है तो आपको, यानी कि कौन से टॉपिक में आप कमज़ोर पढ़ रहे हो, लिहाजा उसको फाइंड आउट करके दोबारा से उसके ऊपर स्टडी करना है। फिर उसके बाद सीडीपी, उसके बाद जो है तो सवालात सेशन प्रैक्टिस टेस्ट जो है तो आपको कर लेना है और खुद टेस्ट ले, मीन्स टाइम के अंदर हल करें, यानी कि खुद से जो तो आपको टेस्ट लेना है। आप किस तरीके से लेना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ब्लैंक आंसर की दी गई है, उसको आपको जेरोक्स ले लेना है और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसके आंसर की भी अवेलेबल है, लिहाजा वो आपको क्लासेस में दिए जाएंगे।
तो फ्रेंड्स उसको क्या करना है, आपको ज़ेरॉक्स कर लेना है क्वेश्चन पेपर की और ले करके बैठ जाना है जब भी आपके फुर्सत के औकात रहेंगे। तो 2.5 घंटा आपको बरकरार रखते हुए और 2.5 घंटे का टेस्ट जो है तो आप एग्ज़ाम हॉल में टेस्ट दे रहे हो इस तरीके से तसव्वुर करना है और खुद से जो है तो उसको सॉल्व करना है और ख़ुद से उसको जो है तो चेक कर लेना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो और उसको जो है तो आप ज़हन नशीन, क्योंकि गलतियाँ करके जो तो इंसान सीखता है और स्टूडेंट्स भी गलतियाँ करके ही सीखते हैं और हम भी जो तो स्टूडेंट्स ही हैं। हालांकि हम टीचर बन गए लेकिन हम स्टूडेंट्स ही रहेंगे, क्योंकि सीखना ये मुसलसल जो है तो चीज़ है और टू टूम चलने वाली प्रोसेस है। उसके बाद है उर्दू इंग्लिश दोनों ज़बानों का मार्क्स, ग्रामर और मुताला, यानी कि उर्दू यानी कि फ़र्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के ग्रामर को ज़्यादा टारगेट करना है, अहम नुकात का खुलासा करना है। उसके बाद मैथमेटिक्स से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सवालात कर लेना है, वक्त की पाबंदी के साथ जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। साइंस ईवीएस माजी सवालात मीन्स जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है और मुश्किल मसाइल के ऊपर तवज्जो देना है। अपने नोट्स देखकर कमज़ोर हिस्सों को ठीक करें। उसके बाद सोशल स्टडीज़ में माजी सवालात मीन्स जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इम्तिहानी नमूने यानी कि सवालिया पर्चे सॉल्व करना है। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर बतलाया गया है फ्रेंड्स वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही जो है तो बतलाया गया है। नुकात को जहन नशीन करें। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पर खुसूसी ध्यान दें। मुकम्मल मार्क्स जो है तो तमाम मज़ामिन से चंद सवालात हल करें। जितने भी मज़ामिन हैं, पेपर फर्स्ट में 5 है और सेकंड में 4 मज़ामिन है, तो तमाम मज़ामिन के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है और गलतियों को निशानजद करें, यानी कि अगर उसको आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर लेना है कि कहाँ पर आपकी गलती हुई है। पिछले वर्ष के मीन्स जो तो पिछले साल के महा टीटी सवालात उर्दू मीडियम में हल करें, यानी कि उर्दू मीडियम में वही बात जो है तो बार बार दोहराई जा रही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसको आपको सॉल्व करना है ताकि आपके कंसेप्ट्स बखूबी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद है उमूमी जायज़ा, तमाम मौज़ूआत का मरोर सिर्फ अहम नुकात। तो यहाँ पर फ्लैश कार्ड या शॉर्ट नोट्स मफीद होंगे, जिसको जो तो हम सिनॉप्सिस कहते हैं। जो डीएड बीएड में उसके सिनॉप्सिस हम बनाते हैं, नोट्स वगैरह जो बनाते हैं, तो उसको ऐसा जो तो इस अंदाज़ में बनाना है। मुकम्मल मॉक टेस्ट आपको लगवाना है, पूरा इम्तिहान जैसा मॉक टेस्ट ले। जैसे कि हमने इससे पहले आपको बतलाया है कि मुकम्मल जो तो आपको मॉक टेस्ट ले लेना है, यानी कि खुद से आपको टेस्ट देना है, खुद से आपको एग्ज़ाम देना है। आपको यानी कि ब्लैंक आंसर की के जेरोक्स लेकर के जैसा भी जो तरतीब बतलाए गए, वक्त और ध्यान मिलाकर करें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर चीज़ें करना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हमको आते हैं लेकिन वक्त यानी कि वक्त बचता नहीं है और वक्त से पहले जो तो एग्ज़ाम यानी कि पेपर सॉल्व होने से पहले जो तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत अहम रोल अदा करता है। और अगर आपकी पढ़ने की यानी कि रीडिंग की जो स्किल है अगर वो स्लो है तो उसको स्पीड उसकी बढ़ाइए, पढ़ने की जो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझना भी होता है और अगर से आपकी स्पीड अच्छी रहेंगी तो आपका टाइम भी बचेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दिया गया है वो टाइम मैनेजमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही दिया गया है। आखिरी दिन का जायज़ा प्लस आराम, यानी कि गलत जवाबों का दोबारा मुताला करना है, मुख्तसर नोट्स देखना है और ज़हनी आराम मीन्स 2 दिन 1 दिन पहले जो तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ना नहीं है और वीडियो वगैरह कुछ भी जो तो आपको देखना नहीं, जितना हुआ है उतना आपको उस पर मुत्तफ़िक रहना है और अच्छे गुमान के साथ एग्ज़ाम को जाना है। तो वक्त और उसके बाद सोने से पहले सिर्फ खुलासे पढ़िए, नई चीज़ें ना सीखें, यानी कि इससे जो है तो जम्बलिंग हो जाती है, कन्फ्यूजन का शिकार जो तो हम हो जाते हैं। उसके बाद है मशवरे बराए मौसर मुताला, यानी कि उर्दू मीडियम के लिए है ये एक मशवरा मौसर मुताले के लिए जो तो दिया गया है। नोट्स उर्दू में बनाएं, जैसे कि जो कुछ आप समझे उसे उर्दू ज़बान में लिखें ताकि याद करना आसान हो जाए। यानी कि कुछ कंसेप्ट्स जो ऐसे होते हैं जो कि एक लफ्ज़ में, यानी कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है लेकिन उसमें एक लफ्ज़ होता है जिसके मायने हमको पता नहीं होते, लिहाजा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ऐसे लफ्ज़ों को, ऐसे वर्ड्स को आपको फाइंड आउट कर लेना है और उसके मायने आपको एक अलग से कॉपी में लिख लेना है ताकि आपका जो वो कंसेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप कैसा भी जो तो सवाल अगर आता है उस टाइप का उस टॉपिक पर तो आप उसको आसानी से जो तो सॉल्व कर सकते हो। पिछले सालों के सवालात हल करें,
ये जानने का बेहतरीन तरीका है कि किस किस्म के सवालात आते हैं। तो वही बात जो है तो दोहराई गई जो हमने इससे पहले आपको बतलाया है। मॉक टेस्ट लगाएं, खुद टेस्ट लेने से वक्त मैनेज करना सीखिए। उसके बाद है नशिस्तों की तकसीम, यानी कि अगर आपके पास लंबी नशिस्त नहीं हो सकती तो छोटी नशिस्तें रखें। मसलन 1 था 5 घंटे पढ़ें और 10 मिनट का वक्फ़ा लें, यानी कि 1.5 घंटा पढ़ना है और 10 मिनट का जो है तो ब्रेक लेना है। तो इस तरीके से मुकम्मल इस तरीके से भी स्टडी नहीं करना है कि 2-2 3-3 घंटे जो तो पढ़ ही रहे हैं। तो 1 घंटा आधे घंटे से स्टार्ट करना है और उसमें 10-10 मिनट का इजाफा करते चले जाना है। उसके बाद लास्ट है फ्लैश कार्ड्स या फिर जो तो शॉर्ट नोट्स। छोटे अहम नुकात के लिए अच्छी चीज़ है, इम्तिहान के करीब बहुत काम आएंगी, यानी कि जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं और शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों भी तस्वुर को वाज़े करते हैं। तो तस्वुर यहाँ पर बहुत अहम रोल अदा करता है। तस्वुर मीन्स कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि औरंगाबाद, तो इससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपको है वो आपके जहन में आ गई होंगी। लिहाजा इसी पैटर्न को आपको क्वेश्चन आंसर में और पेपर में यूज़ करना है। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो उसका तस्वुर आपको बना लेना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद चीज़ होती है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर से आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। उसके बाद है दोबारा जो है तो इयादा कहेंगे उसको, हर 5 दिन के बाद वो हिस्सा दोबारा देखिए जो पहले पढ़ चुके हैं, ताकि भूल ना जाए। यानी कि रिवीज़न बतलाया गया यहाँ पर, मुताल्ला रिवीज़न आपको करना है हर 5 दिन के बाद। अगर से आप रोज़ाना भी अगर से रिवीज़न करते हो तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना आप दिन में स्टडी कर रहे हो, रात में जो तो कम से कम 10 मिनट उसका रिवीज़न करना चाहिए, ताकि वो मवाद आपके जहन में रहे। रोज़ाना हल करें मामूली सवालात, यानी कि रोज़ाना मामूली सवालात, जैसे कि 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हेलो लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो वो भी अगर से आप देख लेते हो तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स फ्रेंड्स क्लियर हो जाएंगे। तकरीबन उसमें 20 से 25 क्लासेस अभी हुए और ये क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली। तो रोज़ाना हल करें मामूली सवालात रोज़ाना हल करें, हर दिन कम से कम 10 से 15 सवाल हल करने की आदत बनाएं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तरह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो उसी के साथ अगर से आप कोई ऐसी बैच की तलाश में हैं कि आप भी जो है तो मुकम्मल स्टडी करना चाहते हैं और आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं महा टीटी की मुकम्मल बैच, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उसी के साथ आपको 4000+ MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी। उसके बाद आपको कंप्लीट PDF नोट्स, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स के मुकम्मल मज़ामीन के जो है तो मुकम्मल PDF नोट्स आपको उर्दू में मिलेंगे, और तमाम तर कंटेंट जो है तो आपको उर्दू में प्रोवाइड होगा, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है तो आपको अवेलेबल करवा जाएंगे विथ आंसर की, और उसी के साथ आपको फुल सिलेबस जो है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो फ्रेंड्स अगर से आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर की फ़ीस 499 है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और स्टडी जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा है और एक एक दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जो 1 तारीख जो अभी सर्कुलर जारी हुआ है, जजमेंट जो आया है, उसमें इस बात को वाज़ेह किया गया है कि तमाम तर टीचर हजरात को TT या फिर CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना लाजमी और ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये जो PDF आपको नज़र आ रही है, ये PDF जो हमने अभी इसमें से यानी कि आपको समझा है, लिहाजा ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई हैं। वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कीजिए और ख़ुद से इसका मुताला भी आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।